डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल। तो जो हैंस वुल्फ होते हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उन्हें डॉर्सेट कौन सी जगह है, कहाँ है, वो घूम के आए हैं, वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। आई नो दिस प्लेस, आई नो वेरी वेल। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ इस जगह को, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। तो मैं अपना रम राशन उनके साथ शेयर करता हूँ और उनका सॉसेज भी शेयर करता हूँ। एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और हम लोग आपस में बात करते हैं कोनी, और तुम्हें पता है वो कैसे बात करता है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉर्सेट। तब वो जब बातें करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हैंस वुल्फ तो कभी डॉर्सेट आए ही नहीं, कभी इंग्लैंड भी नहीं आए। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उन्हें इंग्लैंड के बारे में जितना भी पता चला वो स्कूल में ही पता चला, और इंग्लिश के बारे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पढ़ा। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. उनकी जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there, in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो वो लोग बातें करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। He had a wife and a son, born just 6 months ago. तो जो हैंस वुल्फ थे उनकी एक वाइफ थी और एक उनका बेटा था जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 months का था। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. और जब जो राइटर होते हैं जब उन्होंने अपना सर उठा के देखा तो वहाँ पे खाकी और ग्रे कोट पहने हुए सोल्जर्स चारों तरफ फैले हुए थे नो मैंस लैंड में, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो जितने भी सोल्जर्स थे वो स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खा पी रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वी वाज केक कोनी। और जो राइटर हैं और जो हैंस वुल्फ हैं वो लोग हैंस वुल्फ और जो जिम मैकपर्सन होते हैं वो जिम मैकपर्सन की वाइफ का बनाया हुआ केक शेयर कर रहे होते हैं। ही थॉट द मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और जो हैंस वुल्फ होते हैं उन्हें लगता है कि जो मार्जिपान होता है वो अब तक का सबसे अच्छा होता है। अब ये लिखा हुआ है मार्जिपान क्या होता है, तो मार्जिपान मतलब होता है केक के ऊपर की जो कवरिंग होती है जो कि चीनी, अंडे और बादाम से बनी हुई होती है, जो कवरिंग, उसे मार्जिपान कहते हैं। I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. और जो हैंस वुल्फ और जो जिम मैकपर्सन होते हैं वो ज़्यादातर हर बात के बारे में एग्री करते हैं और उनकी जो विचार हैं, जो उनकी थॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक मिलती हैं। हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन दोनों ही दुश्मन थे क्योंकि अब भाई वो लड़ रहे हैं, उनकी दोनों कंट्रीज़ की लड़ाई हो रही है, तो इस हिसाब से वो दुश्मन हुए। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्ट लाइक इट कोनी। और जिम मैकपर्सन के हिसाब से आज से पहले कभी ऐसी क्रिसमस उन्होंने सेलिब्रेट की ही नहीं। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आर। तो राइटर बताते हैं कि भाई पता नहीं कौन अब फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पायर्स टू मेक गोल पोस्ट। अब जो सोल्जर्स के जो कोट्स होते हैं वो उन्हें उतार देते हैं, और गोल पोस्ट मतलब जहाँ पे गोल किया जाता है, वो नेट बनाने के लिए वो अपने कोट्स को रख देते हैं एक के ऊपर एक। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। और जो अगली चीज़ जो राइटर और जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ को पता चली वो ये थी कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज यानी कि ब्रिटिश अगेंस्ट जर्मन का मैच चल रहा था फुटबॉल में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन बैठे हुए देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जो बाकी सोल्जर्स होते हैं वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। स्टैम्पिंग आवर फीट का मतलब होता है अपने पैर चलाना जिससे कि उन्हें ठंड ज़्यादा महसूस ना हो। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। तो जैसे होता है ना ठंड में धुआं निकल रहा होता है मुँह से, तो उसी तरीके से उनकी ब्रीथ आपस में मिल रही थी सभी सोल्जर्स की। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तो जो हैंस वुल्फ होते हैं वो जिम मैकपर्सन की तरह
तरफ हंसते हुए बोलते हैं कि जिम मैकपर्सन, मुझे लगता है कि यही एक तरीका होना चाहिए इस लड़ाई को सुलझाने का, अ फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। तो जो हैंस वुल्फ होते हैं वो बताते हैं कि ये फुटबॉल का तरीका अच्छा है एक वॉर को सुलटाने का, इससे कोई भी नहीं मरता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता और कोई भी औरत विधवा नहीं बनती। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो जिम मैकपर्सन बोलते हैं कि भाई मेरी तरफ से तो क्रिकेट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। देन वी टॉमी शुड बी श्योर ऑफ विनिंग, प्रोबेबली, तो शायद हम टॉमी जीत जाएं। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ ही साथ हम लोग गेम भी देख रहे थे। सेट टू से कोनी फ्रिट्ज वॉन 2-1। पर कोनी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि फुटबॉल मैच में फ्रिट्ज जीत गए। फ्रिट्ज जो थे उनके 2, टॉमी थे उनके सिर्फ 1 पॉइंट हुआ था। बट आज हैंस वुल्फ इनॉर्मसली generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. वुल्फ कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जीते, हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा वाइड था, तो ये ठीक नहीं है। बल्कि मतलब हैंस वुल्फ जिम मैकपर्सन की टीम के सपोर्ट में थे। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out. तो अब एक ऐसा समय आया जिसमें गेम ख़त्म हो गया, सारी ड्रिंक्स और वाइन और मीट सब खत्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे अब सब खत्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वुल्फ एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो मैंने